जय हिंद साथियों। आज मैंने आपके जो क्वेश्चन मुझे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, सर इस सब क्वेश्चन के बारे में बताओ। मैंने आज आपके सामने में टॉप 5 क्वेश्चन लाया है। तो उस टॉप 5 क्वेश्चन का मैं अभी आप दूंगा आपका जवाब। ठीक है, सारे क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आर्मी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। दूसरा क्वेश्चन है, कितने प्रश्नों के सही उत्तर से आपका रिजल्ट आएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है, सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आर्मी क्लर्क वालों के लिए है, ये है इंग्लिश में कम से कम कितना मार्क्स लाया जाए। और जो है ये सभी के लिए है, आर्मी एग्जाम के लिए कौन से बुक से पढ़ा जाए। और पांचवा में कह रहा है, क्या परीक्षा में कुछ प्रश्नों का उत्तर तुक्का लगाना ठीक रहेगा। यानी कि जो क्वेश्चन पता नहीं है आपको, क्या उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप रिस्क ले सकते हो आप। ये सारा क्वेश्चन है। मैं पांचों क्वेश्चन को मैं बारी बारी से आपको आंसर दे रहा हूँ। अगर इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए आर्मी एग्जाम के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस में लेकर आता हूँ, जो कि यूट्यूब जितने सारे क्लासेस होते हैं सारे फ्री क्लासेस होते हैं। इसके अलावा आप ई बुक परचेज कर सकते हो, वीडियो कोर्स ले सकते हो livepadhai.com से। ठीक है, तो चलिए, आपको इन सब बारे में पता है कि जो ई बुक है कितना अच्छा रहता है आपके एग्जाम के लिए, जो यहाँ से मिलता है। तो बाद बाकी स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और देखिए पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, आर्मी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ये सभी बच्चों का क्वेश्चन रहता है और जानना रहता है कि आर्मी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों, आज का जो टाइम है, अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं आज से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अब की मैं बात कर रहा हूँ। जो कि अब जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उस एग्ज़ाम में किस तरह से तैयारी करनी है। देखिए सबसे पहले चीज़, अगर इंडियन आर्मी का आप क्लर्क का तैयारी कर रहे हो, या फिर जीडी का कर रहे हो, या ट्रेडमैन का कर रहे हो, या फिर आप टेक्निकल का कर रहे हो, या फिर एनए का कर रहे हो, ठीक है, सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी इंडियन आर्मी के ऑफिशियल जो वेबसाइट पर जो सिलेबस दिया गया है उसको आप लोग देखें। अगर आप लोग आर्मी क्लर्क का तैयारी कर रहे हो तो आर्मी क्लर्क का ही सिलेबस देखें जो इंडियन आर्मी के द्वारा दिया गया है, और उस सिलेबस को कंप्लीट करने का कोशिश ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, उसी जो सिलेबस है इसका इंडियन आर्मी के द्वारा दिया गया है, उसी से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। क्योंकि पहले जो कुछ होता था, पहले आप कोई बुक पढ़ते थे, 1-2 बुक पढ़ते थे, आपका उससे क्वेश्चन मैच कर जाते थे। लेकिन अब का ट्रेंड ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन पूछने का जो है नज़रिया इंडियन आर्मी का जो बदल गया है, यानी कि जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो सिलेबस को आप लोग गौर से देखें, और सिलेबस में क्या कंप्लीट नहीं है उसको देखें। यानी मैं इस पर फोकस करना चाहता हूं कि आप सिलेबस को आप कंप्लीट करें। ठीक है, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद डेली कम से कम एक टेस्ट जरूर लगाएं। अगर आपके पास टाइम है तो एक टेस्ट जरूर लगाएं। अगर आपके पास टाइम अगर कम है तो 2 टेस्ट कम से कम लगाएं। देखिए 2 टेस्ट एनफ है आपके एग्जाम के लिए। और टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने टेस्ट लगा लिया, मेरा जितना सही हुआ मैं छोड़ के टेस्ट आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। एक टेस्ट में अगर 50 क्वेश्चन आते हैं अगर, तो 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और जो टेस्ट लगा रहे हो उसको रिवीजन भी करना है, आपको रिवीजन भी करना है, देखते रहना है कि क्वेश्चन को मैंने कैसे बनाया था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैंने क्या पढ़ा था। यानी कि अगर एक टेस्ट ही लगा रहे हो, एक टेस्ट को 50 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना ही करना है, उसको रिवीजन करना है, वही आपके लिए एनफ हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी आप जो भी है अलग से रिसोर्स है उसको कम ध्यान दें, लेकिन जो टेस्ट में क्वेश्चन कर रहे हो उसको आप पूरा लगाएं और सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, और सिलेबस कंप्लीट टाइम से पहले के एग्जाम से पहले कीजिएगा, ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए टाइम बच सके। ठीक है, देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, कौन से बुक से पढ़ें। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहला क्वेश्चन में ही आपका ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताया कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बताया मैंने। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मान लो, अगर मैथ का ही बात कर रहा हूँ, मैथ में सिलेबस है, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से पढ़ोगे आप, और किस लेवल का पढ़ोगे आप। देखो प्रॉफिट का लॉस वही पढ़ना है आपको, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जो इसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट को आप सबसे पहले क्लियर कर ले आप। जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में जो कंसेप्ट है, जो फार्मूले हैं, फार्मूले वाला सारा क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें। चलिए फार्मूला याद कर लें, और उस फार्मूले पे जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उसको कंप्लीट करें। उसके बाद इससे ऊपर लेवल थोड़ा सा बढ़ा दें कि कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस क्वेश्चन को आप करने का कोशिश करें आप लोग थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको। हाँ, जीके के लिए आप अलग अलग सोर्स से यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मैथ की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो है यानी मैथ इंग्लिश कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको। यानी कि कंसेप्ट जो है उसका, उस चैप्टर का, उसको कंप्लीट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं अगर मैथ की बात कर रहा हूँ तो मैथ के सारे फार्मूले आपके याद होने चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी में डायरेक्टली कई बार फार्मूला ही पूछ दिया जाता है, यानी कि फार्मूला भी एक तरह से आपका क्वेश्चन ही है आपका।
ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अब आते हैं, अब देखिए बुक्स में क्या करना है आपको, और देखो कि प्रीवियस ईयर का पेपर जो भी है, जो भी पब्लिकेशन का है, मैं यहाँ कोई बुक का नाम नहीं लूँगा, किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपके पास जो भी प्रीवियस पेपर हो उससे आप लोग जरूर रीड करें। बाद में कि अगर आपके एग्जाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर का बुक चाहिए या फिर मॉडल पेपर बुक चाहिए तो आप हमारे 8210718211 पे मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। वहाँ जहाँ से मैं आपको PDF के फॉर्म में आपको कुछ अमाउंट लेकर मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपके एग्जाम के लिए, जो बेस्ट रहेगा। यानी कि यहाँ से आपको जीके के लिए, इंग्लिश के लिए और प्रीवियस ईयर और कंप्यूटर के लिए आपको अभी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप हमारे यहाँ से आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप मुझे आप ये अपना बुक्स भी ले सकते हो, ठीक है, जो कि PDF फॉर्म में मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा, बस आपका जो पेमेंट रहेगा हम लोगों के लिए सपोर्टिव रहेगा, जो आए के लिए आपको हम लोग आप लोग बेस्ट कर सके आप लोगों के लिए आगे कर। अगला जो क्वेश्चन है आर्मी क्लर्क वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि इंग्लिश में कम से कम कितना स्कोर कितना मार्क्स लाया जाए। अब देख लीजिए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लिश में कितना मार्क लाया जाए। अगर देखा जाए तो इंग्लिश में क्या कह रहा है इंडियन आर्मी कह रहा है क्या कि आप कम से कम 32 मार्क लाने हैं। मान देखो अंडर क्लर्क की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो आते हैं और 25 क्वेश्चन जो आते हैं 25 क्वेश्चन में इंग्लिश ही होता है और 25 क्वेश्चन में क्या होता है सब सब्जेक्ट मिक्स होता है, जैसे जीके, जीएस, कंप्यूटर और मैथ मिक्स होता है। यानी इंडियन आर्मी कह रहा है कि 32 मार्क इसमें लाने हैं, कम से कम 32 मार्क इसमें लाने हैं, आपके कम से कम 32 मार्क लाने हैं। अगर आपने मान लो सपोज कर लो कि इसमें आपने ला दिया 100 नंबर ला दिया आपने, इसमें आपने 30 नंबर ला दिया, तो फिर इंडियन आर्मी आपको कंसीडर नहीं करेगा, हो सकता है कि आपका रिजल्ट ना दे। तो कम से कम आपको 32 इसमें करने हैं, 32 इसमें करने हैं। तो 32 तो आपको कंपलसरी हो गया कि इंग्लिश में करने ही करने हैं, लेकिन आपको रिजल्ट लाने के लिए आपको कम से कम 40 के ऊपर जाना पड़ेगा। इसमें 40 के ऊपर में यानी कि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने होंगे कम से कम आपको। बाद में कि अगर कम से कम उस सेक्शन में 25 सेक्शन में इस सेक्शन में इंग्लिश छोड़कर कम से कम 20 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो ठीक है, यानी कि कम से कम आपको 10 क्वेश्चन से ऊपर ही जाने हैं, कम नहीं जाने हैं, ठीक है। बाद बाकी मैं नेगेटिव के बारे में चर्चा करूंगा। मैं अगला क्वेश्चन जो है इसका लाया हूं, तो अभी आप ये देख लो, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपके ये हो गया, कम से कम आपको स्कोर इतने करने हैं आपको। और आगे अगला जो क्वेश्चन है, कितने प्रश्नों के सही उत्तर से आपका रिजल्ट आएगा। देखिए कितने प्रश्नों से सही करने से आपका रिजल्ट आएगा। अब देख लीजिए मैं इसके बारे में चर्चा जो कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रह जाएगा। ये सबसे पहली चीज़, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आपने कितना करा, तो बच्चे बताते हैं मैंने 40 कर दिया, लेकिन पता चलता है कि मुझे उसने 20 भी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भी ठीक से नहीं करा होता है। तो इससे क्या होता है आपका अंदाज़ा गलत हो जाता है। देखिए आप अगर जब भी मैं एनालाइज करता हूँ क्वेश्चन का जो एग्जाम के बाद, उससे आप जरूर मैच करें, ठीक है, और देखें कि आपका उसमें कितना सही है, ठीक है। यानी कि देखो अगर आपके आर्मी क्लर्क की मैं बात कर रहा हूँ, क्लर्क में कम से कम कितने, अगर आपका इंडियन आर्मी के बाद कह रहा है कि 80 क्वेश्चन 80 मार्क लाते हो तो मैं आपको पास कर दूंगा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। मेरिट लिस्ट में लाने के लिए आपको 80 से ऊपर ही जाने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने 98 भी देखा है, कुछ सालों पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो 98 भी ला दिया है उसने तो उसका पास हो गया है। मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ समय पहले की बात कर रहा हूँ कि अगर 80 मार्क भी लाए हैं कुछ ग्रेस नंबर देकर भी, तो उसका भी सिलेक्शन हो गया है। यानी कि अब क्या कह सकता हूँ मैं, कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आर्मी क्लर्क में 20 क्वेश्चन करेंगे तभी आपका क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि आपको जो करने हैं मेरे अकॉर्डिंग जो आपको सही रहेगा, आपके लिए जो सेफ रहेगा, कम से कम आपको 35 प्लस करने हैं आपको। और यह 35 प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे सही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको नेगेटिव करना ही नहीं है, आपको नेगेटिव करना ही नहीं है आपको। देखिए नेगेटिव कुछ ना कुछ तो हो ही जाते हैं, लेकिन मैंने क्या टारगेट रखा 35 प्लस, कम से कम 35 करो आप एग्जाम में आप करके आओ, ठीक है। अगर आर्मी क्लर्क की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो जीडी की तैयारी कर रहे हो आप, जीडी में अगर आपके 100 मार्क अगर हैं आपके इसमें फिजिकल में, तो कम से कम आप 40 क्वेश्चन करना, आप कम से कम 40 क्वेश्चन के ऊपर ही जाना, उससे कम का उम्मीद मत करना। लेकिन इस बार जो आया था, जो जिस तरह से हार्ड लेवल आया था आपका एग्जाम में, इससे थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा। अगर लेवल आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन जो है इसका उत्तर मेरा जो है मेरे से तरह से अलग अलग उत्तर मैं दे सकता हूँ। ये कम्प्लीटली डिपेंड कर जाता है आपके 35 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है ये पूरी तरह से। तो आपका एग्जाम का लेवल क्या है उस पर डिपेंड हो जाता है। इससे कम भी मार्क वाले के बच्चों का हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम का लेवल
एग्ज़ाम का लेवल कैसा है उस पर डिपेंड कर जाता है। इसलिए आप टारगेट यहाँ से सेट मत करो कि मुझे 35 क्वेश्चन करने हैं या मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं। अपना आप 100% दो, जितना आपसे हो सकता है 100% दो। और सेट जो लगाओ, सेट में नेगेटिव नहीं करने का कोशिश करना। आप नेगेटिव जितना हो सके करने ही नहीं है आपको, ठीक है। अब आते हैं लास्ट का क्वेश्चन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, क्या परीक्षा में कुछ प्रश्नों का उत्तर तुक्का लगाना सही रहेगा? अब देखिए, तुक्का लगाने का मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया और मुझे पता है ही नहीं, तभी मैं भगवान के भरोसे क्या करता हूँ, एक मिनट टिक लगा दिया। चलो एक मिनट क्वेश्चन गलती होगा तो क्या हो जाएगा, अगर सही हो जाएगा तो मुझे 4 मार्क मिल जाएंगे या 1 मार्क मिल जाएगा, लेकिन अगर गलत हो जाएगा तो मेरा क्या एक ही नेगेटिव जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है। अगर मान लिया जाए एक क्वेश्चन में आपको 4 मार्क मिलते हैं आपको, तो एक क्वेश्चन में 4 मार्क तो आपको कट ही जाएंगे, प्लस में नेगेटिव का 1 मार्क और कट जाएगा, यानी कि 5 नंबर कम हो जाएंगे आपके, सही में से कम हो जाएंगे। इसलिए नेगेटिव आपके लिए सबसे ज़्यादा लॉस करेगा आपको। तो कभी भी तुक्का ना लगाएं। हाँ, आप रिस्क ले सकते हो। मान लो एक क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है, लेकिन आपका 2 लग रहा है, 2 तो आंसर होगा ही नहीं, आपको लग रहा है 1 या आंसर 2 हो सकता है। उसमें जो 1-2 में आपको लग रहा है कि आपका आंसर 1 हो सकता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा रिस्क ले सकते हो। मैंने क्या बताया, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, लेकिन आपको पूरा रिस्क नहीं लेना है आपको। अगर नहीं पता रहे तो आप छोड़ के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव आपको कभी करने ही नहीं है आपको, ठीक है। अगर रिस्क लेना है तो इस तरह से आप रिस्क ले सकते हो, 50% पर हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना था। और भी आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपके जो क्वेश्चन है, मैं सभी क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं उसमें का वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो बस आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका क्या क्वेरी है और क्या क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।